खा रहे हैं। और देखिए, हम ईरान की बात कर रहे थे। ईरान में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। पिछले 13 दिनों से खामेनेई को लेकर जनता सड़कों पर है और इसी को लेकर हम विशेष चर्चा कर रहे थे। एक बार मैं फिर से, दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगी, जहां पर बता रहे आपको सूफी सफूला कादरी जी अध्यक्ष हैं गौसे आजम फाउंडेशन के, और वहीं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमसे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगी सूफी सफूला कादरी जी, आपके पास बताइए, आप महिलाओं को लेकर भी सर बता रहे थे, और अगर हम देखें तो किसी भी देश की हालत जब ऐसे बदतर होती है तो निशाना महिलाओं को बनाया जाता है। ऐसे में सर आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति है ईरान में, वो क्या और बिगड़ेंगी या फिर हालात पर काबू पा लिया जाएगा? क्या कहेंगे सर? महंगाई ने पूछा है अब तख्त के पहरेदारों से। जी। महंगाई ने पूछा है अब तख्त के पहरेदारों से, कब तक भरम चलेगा भूखी हुई दीवारों से। महिलाएं चाहे वो ईरान की हो, तुरान की हो, हिंदुस्तान की हो, देश दुनिया की हो, वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं और बहुत ही, यूं मान के चले कि हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और महिलाओं की इज्जत और उनकी अजमत का खास ख्याल रखना चाहिए और उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर महिलाएं परेशान होती हैं तो जो महिलाएं परेशान होती हैं उनके जो मुखिया हैं, यानी उनके जो गार्जियन हैं, उनसे सीधे संपर्क करना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे राब्ता करना चाहिए और अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। जी। महिलाएं मैम, चाहे जंग हो, चाहे किसी छोटी बड़ी लड़ाई हो, कुछ भी हो, असली नुकसान हमने देखा है कि महिलाओं का ही होता है। और चाहे अभी भी आप देखें तो इस जंग में भी महिलाओं के साथ बहुत नुकसान हुआ होगा। और ये 12-13 दिनों से लगातार जंग चल रही है तो लाजमी है कि लूटपाट भी खूब हुआ होगा और दूसरे काम जो गलत काम है वो भी हुए होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा मैम कि रोटी जब सवाल बन जाए तो जवाब चाहिए। रोटी जब सवाल बन जाए तो जवाब चाहिए। खामोशी हुकूमत की अब हिसाब चाहिए। चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, अगर सत्ताधारी मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा या आपसी जो मोहब्बत है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करेगा, जी। तो सत्ताधारी ज्यादा देर तक सत्ता पे नहीं टिक सकता। खास तौर से जो महंगाई है और बेरोजगारी है, स्वास्थ्य का फील्ड है या शिक्षा का फील्ड है, इन फील्ड पे सत्ता को हर हाल में अच्छा से अच्छा काम करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सत्ता को इनको त्यागना ही होगा, या तो जनता इनके आलिशान बंगलों पे जाके कब्जा कर लेगी या इनके संसद वगैरह जो होते हैं उस पर जाके कब्जा कर लेगी और सत्ता से इनको खदेड़ देगी। ये दुनिया का दस्तूर है मैम। हम जनता है, आप जनता है, जनता का काम है किसी को आगे बढ़ाकर उसको तख्त पे बिठाना। अब जब तख्त पे जो बैठ जाए उसकी जिम्मेदारी है कि उस तख्त की लाज रखे, उस कुर्सी की इज्जत रखे, तानाशाही ना करे और ना ही कोई जुल्म करे। क्योंकि जनता में बहुत सी जनता ऐसी है जो भुखमरी की शिकार है, जो गरीबी की शिकार है। हम आपको भारत के बारे में बताएंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कादरी साहब, देखिए, जनता शिकार तो हुई है, लेकिन एक बार मैं लौटना चाहूंगी देवनाथ जी के पास। सर ये बताइए, अगर हम बात करें अभी ईरान की स्थिति को, तो क्या एक डर का माहौल पूरी दुनिया में नहीं है कि मतलब अगर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर जाते हैं तो सरकार को यहां से भागना पड़ता है? देखिए, ईरान की बात हम नहीं करेंगे कि केवल खामेनेई ने जो जुल्म किए इसी वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। अगर किसी भी देश की यह हालत होती है तो दुनिया में तो आतंक मच जाएगा। तो सर ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि 2026 आते आते हालात बिगड़ते जा रहे हैं? क्या समझाएंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में जिस जिस मुल्क में अमेरिका की नजर पड़ जाए जी, उस मुल्क में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा। बहुत बड़ा रीजन देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ईरान में क्या हो रहा है। ईरान के ऊपर अमेरिका की नजर 1979 से थी, जब शाह ऑफ ईरान को हटाया गया। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का मालिक है। अगर हम देखें तो दुनिया में
वेनेजुएला या सऊदी के बाद तीसरा सबसे बड़ा दुनिया का कच्चे तेल का भंडार ईरान में है और अमेरिका चाहता है कि वह इसको कंट्रोल करे। जी। एक और चीज है, अमेरिका का शागिर्द है पश्चिम एशिया में इजराइल, और इजराइल को बार बार ये डर सता रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। तो इजराइल भी चाहता है कि ईरान में, तेहरान में एक ऐसे शख्स को सत्ता पे बिठाया जाए जो न्यूक्लियर हथियार बनाने का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दे। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर, यानी अमेरिका से CIA और इजराइल से मोसाद मिलकर ईरान के अंदर जो अभी जलसे, प्रदर्शन, अशांति है, इसको हवा दे रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो ईरान के कम से कम 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को CIA ने और मोसाद ने मिलकर मार डाला। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो ईरान की जो आर्मी है या जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसके कम से कम 20 कर्नल, ब्रिगेडियर या जनरल्स को CIA और मोसाद ने अलग अलग जगह में मार डाला है। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, खास यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और चलिए अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।